अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने सोने और चांदी के निसाब के बाबत गुफ्तगू करूँगा। ज़कात निकालने के लिए मिक़दार निसाब होना चाहिए, उसी पर ज़कात वाजिब होगी। दो चीज़ें हैं, एक तो मिक़दार निसाब का मालिक हो और दूसरे ये कि एक साल पूरा उस पर गुज़र गया हो। ये ज़कात की अदायगी के लिए ये दो शर्तें ज़रूरी हैं कि मिक़दार निसाब होना चाहिए और एक साल गुज़र जाए तो ज़कात उस पर आयद होगी। किन मालों में ज़कात होगी? सोना और चांदी, माल तिजारत, ज़रई पैदावार, मवेशी और जानवर, कान और दबे हुए ख़ज़ाने। ये 5 किस्में हैं जो मैंने आपके सामने बयान की। इनमें ज़कात आयद होगी और इनका निसाब अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपके सामने सोने और चांदी का निसाब बयान करूँगा। चांदी का निसाब जो हदीस में मिलता है वो ये कि 5 उक़िया चांदी यानी 200 दिरहम चांदी जिसके पास होगी उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। 200 दिरहम ये 52.5 तोला होता है, तो ये 52.5 तोला चांदी जिसके पास होगी वो साहिब निसाब कहलाएगा और साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। अगर एक आदमी के पास साल के शुरू में 52.5 तोला चांदी थी, उसका मालिक था वो, लेकिन दरमियान साल में कम हो गया या बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर साल के आखिर में वो मालिक हो गया, तो शुरू और आखिर में वो साहिब निसाब अगर रहा 52.5 तोला चांदी या उससे ज़ायद का मालिक रहा तो उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। अब आज के मौजूदा ज़माने के एतबार से 200 दिरहम का वज़न क्या होगा? इसलिए कि हदीस में 200 दिरहम चांदी से कम में ज़कात नहीं। हदीस में जो आता है 5 उक़िया, और 5 उक़िया ये 200 दिरहम के बराबर होता है। तो ये 200 दिरहम का वज़न क्या होगा ये हमें जानने की ज़रूरत है। या 52.5 तोला चांदी, तो 52.5 तोला चांदी का वज़न क्या होगा ये हमें जानना चाहिए। तो मैं आप हज़रात के सामने इसकी वजाहत कर दूं कि 1 दिरहम जो होता है मौजूदा ज़माने के वज़न के एतबार से, 1 दिरहम बराबर 2.975 ग्राम। तो ये 1 दिरहम का वज़न हुआ। अब 200 दिरहम अगर है तो इसी 2.975 से आप ज़रब कर दीजिए, तो जो वज़न बनेगा वो 595 ग्राम तकरीबन चांदी का वज़न होगा। ये चांदी का वज़न हुआ। और चांदी का वज़न 52.5 तोला जिसके पास चांदी होगी और वो उसका वज़न जो बना 595 ग्राम तकरीबन, जो इतनी चांदी का मालिक होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये मिक़दार निसाब है चांदी का। तो अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी हो और उस पर एक साल गुज़र जाए तो उस पर उसका 40वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है।
हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 उक़िया से कम चांदी पर कोई ज़कात नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें घोड़ों और ग़ुलामों की ज़कात माफ़ कर दी है, लेकिन चांदी की ज़कात अदा करो। हर 40 दिरहमों पर 1 दिरहम ज़कात है, यानी 190 दिरहमों तक कोई ज़कात नहीं, लेकिन जब वो 200 दिरहम हो जाएं तो उन पर 5 दिरहम ज़कात होगी। तो खुलासे कलाम यह है, चांदी का निसाब ये बना कि जिसके पास 595 ग्राम चांदी होगी वो साहिब निसाब होगा और साल गुज़रने पर उस पर ज़कात आयद होगी। सोने के निसाब के ताल्लुक़ से यह है कि 20 मिस्काल सोना, 20 मिस्काल सोना जिसके पास होगा वो मालिक निसाब कहलाएगा। अब मिस्काल मौजूदा ज़माने के एतबार से उसका वज़न क्या होगा वो आप हज़रात बगौर सुन लें कि 1 मिस्काल बराबर 4.25 ग्राम होता है। इस तरह 20 मिस्काल 85 ग्राम होगा। तो जिस आदमी के पास 85 ग्राम सोना होगा वो मालिक निसाब कहलाएगा और उस सोने पर साल गुजर जाएगा तो उस पर ज़कात आयद होगी। सोने के निसाब 20 दीनार भी, 20 दीनार कहीं पर है और कहीं पर 20 मिस्काल है। तो ये 20 मिस्काल जो है 7.5 तोला सोना होता है। कितना होता है? 7.5 तोला सोना, और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उस पर उसका 40वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि आजकल 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, तो ये तोले का वज़न मालूम होना चाहिए कि ये जो तोला कितने ग्राम का होगा। तो उसको भी आप हज़रात समाअत फरमा लें कि तोला जो होगा वो 11.33 ग्राम, 1 तोला बराबर 11.33 ग्राम। तो ये 1 तोला का वज़न हुआ। अब इसी में आप ज़रब देंगे 7.5 तोला से, तो उसका जो वज़न पहुँचेगा वो पहुँचेगा 85 ग्राम। 85 ग्राम के तकरीबन 85 ग्राम उसका वज़न पहुँचेगा। तो खुलासे कलाम यह है कि जिस आदमी के पास 85 ग्राम सोना हो वो मालिक निसाब है, और साल गुज़र जाए उस पर तो ज़कात उसको अदा करनी होगी। तो ये निसाब हमने चांदी का अलग बता दिया और सोने का निसाब अलग बता दिया। तो सोने और चांदी में ज़कात इस निसाब को, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना को अगर निसाब पहुंच जाए तो ज़कात आयद हो जाएगी। एक मसला ये सामने आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर सोने का निसाब कम हो, चांदी का निसाब कम हो, यानी सोना मसलन किसी के पास 3 तोला है, चांदी किसी के पास 2 तोला है, तो न सोने का निसाब पूरा हुआ न चांदी का निसाब पूरा हुआ। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में यह है कि 3 तोला सोना, उसकी कीमत जितनी बनेगी ये देखा जाएगा कि क्या उतने कीमत में 52.5 तोला चांदी मिल जाएगी, या 2 तोला उसके पास चांदी पहले से मौजूद है तो 50.5 तोला क्या चांदी मिल जाएगी। अगर 3 तोला सोना बेचने के बाद 50.5 तोला चांदी मिल जाती है और 2 तोला चांदी उसके पास पहले से है तो 52.5 तोला चांदी हो जाएगी, निसाब उसका पूरा हो जाएगा। अब कोई ये सवाल करे कि भाई क्यों चांदी के निसाब में उसको ले जाते हैं, क्यों नहीं सोने के निसाब में उसको तब्दील करते? इसलिए चांदी के निसाब की तरफ उसको ले जाया जाता है ताकि फ़ुक़रा और गुरबा और मसाकीन का फ़ायदा हो।
तो जिसमें फ़ुक़रा और गुरबा और मसाकीन का नफ़ा होगा जिस निसाब के मुताबिक, उस निसाब की तरफ उसको तब्दील किया जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ मसला यही है हनफी मसलक में कि अगर सोना और चांदी अगर पूरा निसाब को नहीं पहुँच रहा है, मिक़दार निसाब को नहीं पहुँच रहा है, तो उसको बेचकर उसकी कीमत को देखा जाएगा कि वो चांदी के निसाब को पहुँच जाता है तो ज़कात आयद हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों के पास ज़ेवरात हैं वो अपने ज़ेवरात को वज़न करा लें और वज़न कराने के बाद सुनार से ये पूछें कि इसमें खालिस सोना कितना है और उसकी कीमत क्या बनेगी। तो जो ज़कात आयद होगी वो खालिस सोना पे होगी, बकिया और धातें जो उसके अंदर होंगी उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो जो खालिस सोना या खालिस चांदी जितनी बनेगी उस पर ज़कात आयद होगी। तो इसलिए आप सुनार के यहाँ ले जाएंगे तो आपको बताएगा कि ये कितना सोना इसमें है और उस पर ज़कात उसी के एतबार से आयद होगी। इसलिए और जो सुनार के यहाँ जो तोला चलता है वो उनसे आप पूछेंगे तो वो यही तोला बताएंगे 11.33। ये असल एक तोले का वज़न है। आम तौर से लोग समझते हैं कि 10 ग्राम का एक तोला होता है। 10 ग्राम का एक तोला नहीं होता है। आप किसी भी सुनार से पूछेंगे तो वो जो तोले का वज़न बताएगा वो 11.33। इस एतबार से 7.5 तोला जो है वो 85 ग्राम पहुँचेगा और 52.5 तोला चांदी जो है वो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 595 ग्राम। ये सोने और चांदी का निसाब जो मैंने आपके सामने बयान किया ये है निसाब। इस निसाब का जो मालिक होगा और इतना सोना जिसके पास होगा वो, और साथ साथ शर्त भी ये है कि साल गुज़र जाए उस पर, तो साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। उसको अपने माल से ज़कात, सोने और चांदी के ज़ेवरात से उसे ज़कात निकालनी चाहिए। तो आज मोहतरम बुज़ुर्गों, आज इसी पर अपनी मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सोने और चांदी का निसाब मैंने मौजूदा ज़माने में जो वज़न है उसे एतबार से मैंने आपके सामने बता दिया। आप हजरात मेरे इस दर्स को बग़ौर सुनें और उसको समझने की कोशिश करें और सब लोग अपना जायज़ा लें कि हमारे पास हम निसाब के मालिक हैं या मालिक नहीं हैं। अगर मालिक हैं तो साल गुज़रने पर आप ज़कात उसकी निकालें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।